Hello friends, welcome to my channel Physics by Anuj. Today we started chapter 1 of NCERT exemplar इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के NCERT एग्जाम्पलर से, जो कि NCERT द्वारा ही पब्लिश्ड है, और इस बार आई थिंक 1 और 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से NCERT एग्जाम्पलर से आना ही आना है। इसीलिए MCQ 1.1 हम NCERT एग्जाम्पलर से देख रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, टू चार्जेस पॉजिटिव Q2 एंड पॉजिटिव Q3 प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस पे रखे हुए हैं। वाई एक्सिस है, ठीक है। एक Q1 चार्जेस एक्स एक्सिस के अराउंड रख दिया है, और हमने एक बिगर Q चार्जेस एक्स एक्सिस के अराउंड रख दिया है। अब हमें बताना है ये जो Q1 चार्ज है ये वाला, वो किस तरफ मूव करेगा। पहली बात तो हम जानते हैं लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर ऐसे आएगी, अट्रैक्शन में आएगी। तो ऊपर वाले जो कंपोनेंट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो नेट रिजल्टेंट है वो इस साइड आ जाएगा। आल्सो जो पॉजिटिव के कारण यानी इसके कारण जो रिजल्टेंट होगा, फोर्स होगा, वो भी टुवर्ड्स होगा इसके, तो वो भी आ जाएगा इधर ही साइड में, और जो नेट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। सो हमने इससे पता पड़ रहा है कि जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही इंक्रीज होगा। सो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन 1.2 पे आते हैं। तो 1.2 में कह रहा है एक पॉजिटिव क्यू चार्ज दे रखा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बतानी है, उसके कारण कैसे होंगी। पहली बात तो ये दे रखा है एक मेटल, एक कंडक्टर दे रखा है। तो कंडक्टर से जो फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। सो ये जो लाइन एंगल हैं वो कोई भी आर्बिट्री एंगल थीटा बना रही हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कंडक्टर से कभी भी कोई आर्बिट्री एंगल नहीं बन सकता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। सो इन दोनों लाइंस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब ये देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन इनमें से होगा। तो हमें पता है पॉजिटिव से लाइन निकल कर नेगेटिव में एंटर करती हैं, तो इधर इंडक्टेंस से नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा, और कंडक्टर के इस साइड इंडक्टेंस से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो अवे ही होंगी, जो कि सेकंड ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव के टुवर्ड्स दे रखी हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। सो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नाउ सो ए ऑप्शन हो जाएगा फिगर 1। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर। सो इसमें क्या है, इन चारों फिगर में जो पॉजिटिव Q है वो सब में सेम है, और इनक्लोज भी सब में सेम कर रहा है, यानी Q भी सेम है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो सेम ही होती है, तो फ्लक्स भी क्या हो गया, सब में सेम हो गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सेम फॉर ऑल द फिगर्स। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 1.4 कह रहा है, देखिए इसमें हमें 4 चार्जेस दे रखे हैं, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। सो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। Q4 और Q5 आपके उसमें यानी एक गॉसियन सरफेस में रखे हैं, यानी ऐसे रखा है ये, 1 मिनट, जो ऐसे है ये गॉसियन सरफेस बन रहा है, उसमें आपका Q1 चार्ज रखा है और Q2 चार्ज रखा है, और बाहर रखा है आपका Q3 Q4 एंड Q5। सो अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन, E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट। ये जानते ही हैं E डॉट डी एस, ठीक है। ये क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, ये फ्लक्स हो गया, ठीक है, ये फ्लक्स है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एल एच एस ऑफ द अबव इक्वेशन, ऑप्शन ए क्या कह रहा है ये पर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एल एच एस अबव द इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1 Q5 Q3 while Q on the RHS will have a contribution from Q2 and Q4 only. So
ये सॉरी अंदर चार्ज जो है Q2 एंड Q4 है और बाहर जो है वो Q4 नहीं Q1 है, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन है, यानी इन तीनों चार्जेस Q1 Q5 एंड Q3 के चार्जेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन होगा, और खाली इन दोनों के चार्जेस यानी Q4 और Q2 के कारण ही खाली फ्लक्स की कैलकुलेटिंग होगी। मैं बता देता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे के कारण कैलकुलेट होता है, मींस जितने भी चार्जेस हैं टोटल चार्जेस के कारण कैलकुलेट होगा। बट जो फ्लक्स है वो खाली चार्ज जो इनक्लोज्ड होता है मेटल बॉडी में खाली उसके कारण होता है। तो इसीलिए खाली जो यानी ये जो ऑप्शन इसमें बी है वो राइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आर एल एच एस ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन ऑल चार्जेस के कारण होगा, और फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन खाली Q2 एंड Q4 के कारण ही होगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका 1.5 पे चलते हैं। 1.5 का कह रहा है, सो 1.5 shows electric field lines in which an electric dipole P is placed. Which of the following statement is correct? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, ये रहा डायपोल। सो अब करेक्ट इक्वेशन पूछी गई है, इनमें से क्या है? डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अब देखिए हमने ये पढ़ा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल जो फोर्स है वो जीरो लगती है, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लाइन्स के बीच में, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस की वेरिएशन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में। सो यूनिफॉर्म तो है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, ठीक है। द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट। अब ये देख लेते हैं किस तरफ डायपोल जो है वो एक्सपीरियंस फोर्स ज़्यादा करेगा। तो ये समझिए, इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आस पास हैं, और इस पोर्शन में यानी पॉजिटिव क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है। सो हमें इससे क्या पता पड़ता है, देखिए इधर तो पास हैं, यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाई होगी और उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, ठीक है। सो नेगेटिव से जो होता है वो नेगेटिव से अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नेगेटिव से तो अवे, यानी इस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा, लेट दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से क्या होगा, टुवर्ड्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसके टुवर्ड्स तो ये हो गया, इससे अवे ये हो गया। अब फील्ड फोर्स यहाँ का बड़ा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स यहाँ का बड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस क्यू की तरफ ज़्यादा हैं, इसीलिए फोर्स ज़्यादा इधर लगेगा। इसीलिए जो डाइपोल है वो नेट फोर्स लेफ़्ट की तरफ, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट, लेफ़्ट की तरफ आएगी। जो नेट डाइपोल वो है फोर्स नेट लेफ़्ट की तरफ प्लेस करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। सो क्वेश्चन 1.6 ये कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज placed at a distance d from an isolated conducting plane. The field at a point P on the other side of the plane is direct, ठीक है। कह रहा है अब पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d from an isolated conducting plane. ओके, द फील्ड एट अ पॉइंट P on the other side of the, देखिए ये प्लेन है, इससे प्लस क्यू रखा है, डिस्टेंस d पे, ठीक है। अब इस पॉइंट यानी इस पॉइंट P पे, यहाँ कोई पॉइंट है P, उस पे हमें क्या बताना है, फील्ड बताना है क्या होगा, ठीक है। ओके, डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन और अवे फ्रॉम द प्लेन, ऑप्शन ए है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर प्लेन बट टुवर्ड्स द प्लेन। देखिए पॉजिटिव से अगर इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव डिनोट हो जाएगा, ठीक है, हेंस इधर पॉजिटिव आ जाएगा इंडक्टेंस से,
पॉजिटिव से फोर्स अवे होता है, तो पॉइंट पी से तो अवे होगा। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि यानी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। डायरेक्टेड, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है। सेकंड ऑप्शन है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड्स नहीं होगा, प्लेन से अवे होगा एट अ पॉइंट पी अदर साइड पे। डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, डायरेक्टली रेडिएट टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। रेडियली अवे भी होगा पॉइंट चार्ज से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की नहीं बता, ठीक है। सो फील्ड पॉइंट चार्ज से भी अवे होगा, ऑप्शन सी भी हो जाएगा, ऑप्शन ए भी आपका हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल 1.7 पे आते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल 1.7, अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड, ठीक है। डायमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एक हेमिस्फीयर के, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पॉजिटिव से अवे होगा, इधर भी पॉजिटिव से अवे होगा, एक ही पॉइंट पे, जैसे उसी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेंगे तो दोनों अवे आएंगे, इधर वाला जो कंपोनेंट है वो कट जाएगा और इधर वाला नेट आएगा। जैसे हम फिर कोई दो पॉइंट पकड़ लेते हैं, इससे अवे होगा, इससे भी अवे होगा, तो नेट ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये वाले कंपोनेंट फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो जो एफ नेट है वो नीचे की तरफ ही आना है, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, डायमीटर के परपेंडिकुलर आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सो अपना नेक्स्ट उस पर चलते हैं पेज पे, क्वेश्चन 1.8। अब क्वेश्चन 1.8 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। फ्लक्स ई डॉट डी एस मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, फ्लक्स ज़ीरो दे रखा है। सो इसके क्या मतलब है, द फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज़ ज़ीरो। ओके, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए ये, ठीक है, दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ नेगेटिव चार्ज। ओके, टोटल फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सो जो टोटल चार्ज है वो जीरो आ जाएगा, तो फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? क्योंकि ऑप्शन ए में कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज़ जीरो, क्या जीरो होगा? हम कह देते हैं, देखिए इस पॉइंट पे ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाय आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि इनसाइड द सरफेस ज़ीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन तब भी फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आएगा। और मैनी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, लेकिन जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमेशा नहीं कह सकते इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे बात कर लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म भी नहीं हो सकता, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ कुछ और हो गया, यहाँ कुछ और हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे देखेंगे तो कुछ और, इस पॉइंट पे देखेंगे तो कुछ और, ठीक है, यूनिफॉर्म भी नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटर द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लीविंग इट, ठीक है। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है नंबर ऑफ लाइन्स कमिंग और नंबर ऑफ लाइन्स गोइंग। अगर दोनों काम एक संग हो रहे हैं, यानी लाइन्स आ भी रही हैं और लाइन्स जा भी रही हैं, तो फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि फ्लक्स जितना आया उतना ही वापस चले गया। तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऑलवेज कंटिन्यूस, हमेशा कंटिन्यूस होगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इधर से निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हमेशा कंटिन्यूस होगा? मान लीजिए मैं यहाँ एक और पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ, तो इससे अवे हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, या नेगेटिव रख देता हूँ तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट यानी कंटिन्यूस नहीं बोल सकते हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंटिन्यूस होगा किसी भी पॉइंट
चार्ज से, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं बोल सकते। सेकंड ऑप्शन द इलेक्ट्रिक कंटिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। हाँ, यदि कोई चार्ज नहीं हुआ तो फील्ड इन्फिनिट तक जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो गया, ठीक, ऑप्शन बी इज राइट। इसमें बी ऑप्शन था, इसमें बी ऑप्शन था आपका, और इसमें कौन सा था, इसमें सी ऑप्शन था, ठीक है। ठीक है, ये तो वो है। अब 1.10 पे आ जाते हैं। 1.10 का कह रहा है, ठीक है। अच्छा, ये MCQ सेकंड है, मोर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये मैं ध्यान नहीं दिया, ये मोर देन 1 भी हो सकता है। तो 1.8 जो क्वेश्चन है उसमें ये जो डी ऑप्शन है ना, ऑल चार्ज मस्ट नेसेसरी बी आउटसाइड द सरफेस। देखिए, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है, तो Q जो होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड होता है, यानी जो चार्ज इसके अंदर रखा है। अगर हम सारे चार्जेस को बाहर प्लेस कर दें, मेटल के कंडक्टर के बाहर प्लेस कर दें, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी भी हो जाएगा, ठीक है, फ्लक्स भी उस दिक्कत उस कारण से कारणवश जीरो हो जाएगा। ऐसे ही इसमें सी एंड डी हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये बता दिया मैंने, कंटिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, डिसकंटिन्यूस ओनली इफ देयर इज नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, डिसकंटिन्यूस हो ही जाएगा, मैंने आपसे बता दिया, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट, हाँ, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो बी एंड डी हो गया, ठीक है। अब 1.2 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे। 1.2 क्या कह रहा है, इफ़ देयर वर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स देन, खाली एक ही टाइप का चार्ज हो यूनिवर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल चाहे तो वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ये समझ लीजिए फ्लक्स क्या क्या होगा। सो ई डॉट डी एस ऑन एनी सरफेस जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, ई डॉट डी एस यानी फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर फ्लक्स को मैं यानी कोई पॉजिटिव चार्ज है उससे बाहर रख दूँ तो यानी इसके अंदर तो कुछ नहीं है, चार्ज इंक्लूज जीरो हो गया, तो जीरो हो गया फ्लक्स, ठीक है। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन के देख लेते हैं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस। हाँ, ये हो सकता है कि आउटसाइड है, चाहे कोई भी चार्ज हो, हमेशा ई डॉट डी एस जीरो ही होना है। ई डॉट डी एस कुड बी डिफाइंड, कुड नॉट बी डिफाइंड, ऐसा भी नहीं है कि डिफाइन ही नहीं कर सकते, हमने जीरो बता दिया, ठीक है। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0 इफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q वर इनसाइड द सर्फेस। हाँ, ई डॉट डी एस Q/ε होगा, चाहे नेगेटिव लगा लीजिए, क्योंकि अगर एक ही टाइप का चार्ज हुआ तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों करते हैं, जैसे पॉजिटिव रखा नेगेटिव रखा तो कैंसिल करने के लिए, लेकिन जब पॉजिटिव है ही नहीं, खाली नेगेटिव ही है, तो चाहे फ्लक्स आप -Q/ε0 बोल दीजिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन और बार बार रफ हो जाते हैं, ठीक है। इसके सी एंड डी थे, इसके आपका बी देयर इज़ नो चार्ज, और डी थे, इसका मैंने आपको बी बताया और डी बताया, ठीक है, ठीक है, ओके। अब 1.1 पे चलते हैं। 1.1 क्या कह रहा है, कंसीडर अ रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज जीरो एट पॉइंट्स आउटसाइड द रीजन द इलेक्ट्रिक। अच्छा, कंसीडर्ड अ रीजन इनसाइड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज जीरो। देखिए, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव भी होंगे, नेगेटिव होंगे, और नेट क्या होना चाहिए, टोटल चार्ज का जीरो हो जाना चाहिए। 3 पॉजिटिव हैं 3 नेगेटिव हैं, तो नेट हो गया आपका जीरो हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एट पॉइंट्स आउटसाइड द रीजन, तो उसके आउटसाइड क्या होगा। अब आउटसाइड क्या होगा, जैसे इस पॉइंट पे क्या होना है ये देख लेते हैं। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होना है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेसेसरी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ज़ीरो होगी। मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, क्योंकि देखिए इसका जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, और
इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो KQ/R² होती है, यानी डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है, और डिस्टेंस अलग हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही नहीं हो सकती, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं हुई तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी नहीं कर सकती, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, बी ऑप्शन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डायपोल मूवमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डायपोल मूवमेंट ऑफ द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली। ओके, सो ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डायपोल मूवमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। इलेक्ट्रिक फील्ड खाली डायपोल के चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन, यानी देखिए इंडक्टेंस से यहाँ नेगेटिव आ जाता है सरफेस के अलोंग, यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, क्या इसके ही कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। द dominant electric field is proportional to 1/r³ for a large r where r is the distance from the origin। देखिए अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये डायपोल फॉर्म कर लेंगे, और हमने पढ़ा है डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2kp/r³ होता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ भी 1/r³ का फंक्शन आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी वाला देख लेते हैं। द वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल अलोंग अ क्लोज्ड पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल बी जीरो। हाँ, एक कंजर्वेटिव फील्ड में आप किसी भी चार्ज को मूव कराएंगे हमेशा वर्क डन जीरो होगा, तो इसीलिए ऑप्शन डी भी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा इसे रफ कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इन फिगर 1.6, ये फिगर दे रखा है, एंड अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर दे रखी है गॉसियन सरफेस की, विद क्यू एट द सेंटर, क्यू सेंटर पे रखा है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर रखा है, नेगेटिव -q 2q नीचे रखा है। अब पूछा क्या हमसे, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज -q/ε0। तो फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन ε0। टोटल चार्ज क्या है, +q एंड -2q क्या हो गया, ऐड करने पे दोनों को -q हो गया, तो टोटल चार्ज हो गया -q/ε0। टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज -q/ε0। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज, अब वही बात आ गई, क्या फील्ड कांस्टेंट होगी? देखिए जिससे इधर जाएंगे तो इस देखिए इधर पॉजिटिव क्यू है, इधर नेगेटिव 2q है, ये एक स्फीयर है। ठीक है, अगर हम ये डिस्टेंस देखें, इस पॉइंट पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ये डिस्टेंस कम है और इससे ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आएगी, और वो हमेशा यानी सिमिलर नहीं हो सकती कि हमने यहाँ लिख दिया KQ/R² और इस दूसरे के कारण लिख दिया -2kQ/R², ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे R जो है वो वेरिएबल है, तो इसीलिए वेरिएबल R की हेल्प से आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस टाइप की नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम अपने। ठीक है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द चार्जेस ड्यू टू 5q इज 0। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये जो 5q चार्ज है ना, इसके कारण फ्लक्स 0 होगा। हाँ, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, q/ε0। ठीक है, ये जो q लेते हैं हम, वो सरफेस के अंदर होना चाहिए ना कि बाहर। अगर ये बाहर होता है तो ये q को हम 0 ले लेते हैं, और फ्लक्स भी हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन सी भी आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्जेस ड्यू टू -2q इज सेम एवरीवेयर। वही बात आ गई कि सेम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे स्फीयर में जो -2q चार्ज है वो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। अगर -2q देखिए सेंटर में नहीं रखा, -2q नीचे रखा है, -2q इधर नीचे रखा है, तो इससे यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस अलग होगी। अगर सेंटर में रखा होता तो हम फील्ड को यानी क्या कह देते, सेम कह देते, लेकिन जब इक्वल पोजीशन पे यानी नीचे रखा है, कहीं पे डिस्टेंस ज़्यादा कहीं पे कम, तो फील्ड को हम हर जगह इक्वल नहीं कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी एंड ए ही राइट है। अब क्वेश्चन 13 पे जाते हैं हम।
क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है टुडे, आज का ही लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद MCQ आपके चैप्टर फर्स्ट के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, अ पॉजिटिव Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग अ रिंग ऑफ रेडियस r। ठीक है, रेडियस r है रिंग का, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अ स्मॉल टेस्ट चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, ये दिख रहा है हमें, सेंटर पे रखा है प्लस Q चार्ज। ठीक है, और ये पॉजिटिव Q आपका यहाँ पे है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव Q दिख रहा है यहाँ पे, और ये प्लस Q दिख रहा है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ये दिख रहा है हमें प्लस Q है। इफ़ Q ग्रेटर देन 0 मीन्स यदि Q पॉजिटिव है, यदि Q ग्रेटर देन 0 है, यानी इफ़ Q इज पॉजिटिव देन and is displaced away from the center in the plane of the ring, it will pushed back towards। यदि Q पॉजिटिव है और अगर वो डिस्प्लेस किया गया, जैसे Q यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया गया, सो जो फोर्सेस हैं वो इसको पॉजिटिव लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये कम अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोबारा सेंटर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट। बी क्या है, अगर Q नेगेटिव है, इफ़ Q इज़ लेस देन 0 मीन्स Q इज़ नेगेटिव, it is displaced away from the center in the plane of the ring, it will never return to the center and will continue moving till it hits the ring। क्योंकि देखिए जो नेगेटिव चार्ज है, देखिए मैं आपको भी बताता हूँ, एक मिनट। ठीक है, जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे सेंटर में नेगेटिव चार्ज रखा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इस चार्ज का मूवमेंट। जब हम इसे यहाँ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे ना, तो होगा क्या, इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और आपको पता है जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो रेपल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं, और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो माइनस Q, देखिए अगर माइनस Q को हम इधर ले आए, ठीक है, तो ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, रेपल करेंगे, तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया। आल्सो इधर वाले भी तो प्लस Q डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इधर वाले भी तो इसे रेपल करेंगे, तो एक इधर आ गया। अब डिस्टेंस किधर से ज़्यादा है, डिस्टेंस होगी इधर से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज मोर, दिस डिस्टेंस इज लेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R², यानी फंक्शन है किसका, R का, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो है, ठीक है, वो इधर लग जाएगा, और वो जो सेंटर पे एक बार आ गया वो फिर रिटर्न नहीं होगा। एक मिनट, सो ऑप्शन बी भी राइट है। इफ़ Q इज़ नेगेटिव इट विल परफॉर्म SHM फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस। यस, SHM परफॉर्म करेगा। ठीक है, और शायद इसका ऑप्शन डी भी होना चाहिए। एक बार इसे मैं यानी लास्ट वाले क्वेश्चन को कंफर्म करके बताऊंगा इसके क्या ऑप्शन है। सो यहीं पे आज का डिस्कशन हम एंडिट करते हैं। आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, इसमें काफ़ी स्ट्रगल गए हैं। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।